लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन इन ए प्लेन। अभी रिजोल्यूशन का एप्लीकेशन देखते हैं। हमने जो वेक्टर एडिशन पढ़ा था दैट वाज फॉर टू वेक्टर्स। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दैट वाज फॉर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के लिए था। अगर मोर देन टू वेक्टर्स हों तो उनको हम रिजोल्यूशन से ऐड करते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग इज addition of more than two vector by the resolution. So let us suppose ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, x and y। There are three vectors one, two and three। ये थर्ड वेक्टर। ये एंगल 30 डिग्री, ये 20 न्यूटन वेक्टर ए, ये भी 20 न्यूटन वेक्टर बी, ये एंगल भी 30 डिग्री, और ये सी दैट इज 10 न्यूटन। हमें इन तीन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो पहले हम इनके कंपोनेंट करेंगे रिजॉल्व करके, राइट। ए इज इक्वल टू वी कैन राइट ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए एक्स कितना होगा, ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू 20, थीटा की वैल्यू 30, तो √3/2, तो ये हो गया 10√3। ए वाई हो जाएगा ए साइन थीटा दैट इज 20 इंटू 1/2, दिस इज 10। सिमिलरली बी एक्स बी वाई निकाल लेते हैं। बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। लेकिन ये b का जो कंपोनेंट होगा x कंपोनेंट, b का जो x कंपोनेंट आएगा वो किधर आएगा, इस तरफ आएगा। b का x कंपोनेंट ये आएगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको माइनस ले लेंगे, ओके समझे। सर इस साइड क्यों लिया वैसे? अब ये वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है ना। यस सर। यस सर। अब bx कैलकुलेट करेंगे तो वही b cos थीटा दैट इज 20 माइनस का है। हैं, bx को आपने यहाँ माइनस किया है। हाँ ये माइनस तो डायरेक्शन है उसकी, मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होता वेक्टर में, माइनस डायरेक्शन है, ठीक है। एंड बी वाई कितना होगा, b साइन थीटा दैट इज 20 इंटू हाफ इज इक्वल टू 10। अच्छा c तो y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो c का अगर मैं लिखूं तो c खुद y एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं लिखूं c इज इक्वल टू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे, तो जब ये खुद y एक्सिस में है तो x तो होगा नहीं इसमें। अगर एंगल होता कुछ तो होता,
लेकिन क्योंकि वाई एक्सिस में ही है तो एक्स तो होगा नहीं। अगर कोई भी चीज़ सिर्फ वाई एक्सिस में है तो उसका एक्स एक्सिस में तो कोई कंपोनेंट होगा नहीं, तो इसमें सी एक्स तो 0 हो गया और सी वाई कितना हो गया 10, क्योंकि सारा का सारा वाई डायरेक्शन में है। देखो ये कहानी समझ में आई। अब इनको क्या करेंगे, सबको ऊपर नीचे लिख दो। ए को लिखो, ए इज इक्वल टू ए एक्स हो गया 10√3i, ए वाई हो गया 10 तो 10j। फिर बी को लिखो -10√3i प्लस 10j। सी इज इक्वल टू आई तो है नहीं 0i -10j। वाई माइनस, क्योंकि सी कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई में, तो इसलिए ये -j डायरेक्शन हो जाएगी। अब इनका सम करो, रिजल्टेंट इज इन सब का एडिशन। तो सारे आई वाले जोड़ दो, सारे आई वाले ऐड कर दो तो 0i, और 10 जे वाले से जोड़ दो तो 10j। सो रिजल्टेंट इज 10 न्यूटन इन प्लस वाई डायरेक्शन। ये प्लस जे का मतलब प्लस वाई डायरेक्शन, तो ये हमारा आंसर हो गया 10 न्यूटन इन प्लस वाई डायरेक्शन। राइट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो आप लोग करो ऐसे ही। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर, ये 20√2, ये एंगल 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 20। ये तीसरा वेक्टर 45 डिग्री, ये भी 20√2। ये वेक्टर 60 डिग्री, ये 20, और इसको भी चेंज कर लो, सिक्सटी एंड 20 न्यूटन। ये ए बी सी डी, ये 4 वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो पहले इतना लिख लो, पहले इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। ए एक्स 20 cos 45, तो 20 हो गया, 20√2 था, है ना। Yes, sir. 20√2 cos 45, ओके। 20√2 cos 45
20, ay 20 रूट 2 साइन 45 20, bx 20 cos 60 10, dy 20 sin 60 10 रूट 3, cx 20 cos 60 10, cy 20 sin 60 10 रूट 3, dx 20 रूट 2 cos 45 20, dy 20 रूट 2 sin 45 20। अब इसके बाद लिखो ए में, ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव, Yes, sir. तो ए इज इक्वल टू ए एक्स 20i प्लस ए वाई कितना 20j। बी में कौन सा नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव, Yes, sir. तो बी एक्स कितना है 10, तो माइनस 10i प्लस 10 रूट 3j। सी थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, तो सी में कितना था माइनस 10i माइनस 10 रूट 3j। डी फोर्थ में तो क्या होगा y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो 20i माइनस 20j। अब इन सबको ऐड कर दो, दैट विल बी रिजल्टेंट। ऐड किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो बच गया क्या 20 20 40 माइनस 20, तो 20i। सो r इज 20 in प्लस x डायरेक्शन। ये हमारा आंसर हो गया। तो जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, राइट। इस फैक्ट को हम यूज करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, 3 डायमेंशन में। अभी हमने किया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन, एंड ऑब्वियसली हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस एंड अलोंग z एक्सिस। लेट वेक्टर A makes angle alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively. एक वेक्टर लिया A, वो x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा और z एक्सिस से गामा। तो हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे वेक्टर को, इन कंपोनेंट फॉर्म A इज इक्वल टू 3 कंपोनेंट हो जाएंगे, ax x एक्सिस में, ay y एक्सिस में और az z एक्सिस में। z एक्सिस के लिए हम क्या लिखते हैं k, राइट। और वेयर ax कितना होगा,
ए कॉस एल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल कितना है एल्फा, वाई एक्सिस से एंगल कितना है बीटा, तो ए वाई कितना हो जाएगा ए कॉस बीटा, और ए जेड कितना हो जाएगा ए कॉस गामा, राइट। तो ये तीन कंपोनेंट ऐसे आ जाएंगे, ए कॉस एल्फा, ए कॉस बीटा एंड ए कॉस गामा। अब हम ए को, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम ए को लिख सकते हैं अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड इसको हम लिख सकते हैं ए कॉस एल्फा स्क्वायर प्लस ए कॉस बीटा स्क्वायर प्लस ए कॉस गामा स्क्वायर, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो एक हमारे पास ये आ गया और ये कंपोनेंट्स आ गए, ये ए की वैल्यू आ गई, और ए को कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, राइट। अब ये 3D सिस्टम है तो मैं 3D डायग्राम यहाँ पे बना नहीं सकता, सिंपल सी चीज़ है, ए के तीन कंपोनेंट हैं एक्स वाई जेड, तो हम लिखेंगे ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। अब वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं तो ए एक्स हो जाएगा ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा, ए जेड ए कॉस गामा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ए इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। उनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसको एक बार छापो